हमने 3 चरण जो है वो पहले पढ़ लिए थे। चौथे चरण यानी कि व्रत राजस्थान का हम एक बार रिवीजन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है, पर्याप्त है। और आप पुराने जो पेपर हैं उनको भी देख सकते हैं कि यहाँ से सवाल आया या नहीं आया। तो इसलिए देखिए, व्रत राजस्थान में सबसे पहले चर्चा चलती है कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो बॉर्डर स्टेट हैं, जैसलमेर बॉर्डर पे, बीकानेर बॉर्डर पर, जोधपुर बॉर्डर पे, इसलिए इनकी पाकिस्तान के साथ सीमा है और पाकिस्तान के साथ सीमा है। और पाकिस्तान के साथ हमारा उस समय युद्ध को लेकर काफ़ी चर्चा तेज थी। तो इसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया कि काठियावाड़, जो कि गुजरात की कुछ रियासतें हैं, और इन तीनों रियासतों को आपस में मिला के हम यहाँ पर एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बिठा देते हैं, केंद्र के अधीन गवर्नमेंट बिठा देते हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा विचार था और इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि बॉर्डर स्टेट की बात बहुत अच्छी थी कि भाई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई सरकार नहीं होनी चाहिए और काठियावाड़ को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन इस बात पर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के नेताओं को बड़ी आपत्ति थी कि भैया हमको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनना, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हमको बिल्कुल नहीं बनना, हमको तो भैया राजस्थान के साथ रखो आप लोग, वरना ये विचार भी प्रस्तुत किया गया। इसमें एक बात और थी, दिल्ली इस बात को लेकर भी परेशान थी कि जो जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, ये पाकिस्तान के साथ मीटिंग पे मीटिंग मार रहे थे धड़ाधड़, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह मीटिंग कर रहे थे। और दिल्ली इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि भाई जोधपुर का एक शासक पाकिस्तान के साथ मीटिंग कर रहा है, हर 15वें दिन जो है उसकी मीटिंग हो रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। इसलिए बीपी मेनन ने यह विचार रखा कि काठियावाड़ और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। ये विचार बुराना था। और जब आपका एक उस समय का बड़ा राज्य जो है वो इस प्रकार की शरारत कर रहा है कि हर 5वें दिन 7वें दिन पाकिस्तान से बात कर रहा था, तो स्वाभाविक है दिल्ली परेशान होगी, क्योंकि कोई भी जोधपुर को जाते हुए नहीं देखना चाहता था। भारत नहीं चाहता था कि जोधपुर पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ जाए। और हनुमंत सिंह लगातार धमका रहे थे कि मैं अब जाऊं और तब जाऊं, ठीक है। तो इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश का विचार रखा गया और बुरा भी ना था। हम क्यों जोधपुर को जाने दें? क्या एक राजा पूरी जोधपुर की जनता की डिसीजन ले लेगा? हैं, तो राजतंत्र के लोग डिसीजन ले लेंगे, ये सरकार नहीं चाहती थी। इसलिए केंद्रीय शासन और केंद्रीय प्रशासन की बात रखी गई। लेकिन बाकी के नेताओं ने आपत्ति दर्ज की कि नहीं साहब, हमको राजस्थान के बिना नहीं रहना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जो जेपी नारायण हैं, कौन थे? जेपी नारायण हैं, समाजवादी नेता थे। जेपी नारायण ने 9 नवंबर 1948 को ये मांग की कि भाई हमको जल्दी से जल्दी व्रत राजस्थान बना लेना चाहिए। और उदयपुर के अंदर ये सभा थी और इस सभा में इन्होंने अनाउंसमेंट किया, क्योंकि जोधपुर की हरकतों से हर कोई परेशान था। इसके बाद राम मनोहर लोहिया, काफ़ी फेमस नाम है, इन्होंने एक विचार रखा कि क्यों ना हम जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर और जो मत्स्य संघ पहले से बना हुआ है इनको आपस में मर्ज करके व्रत राजस्थान बना दें। ये विचार भी बुरा नहीं था कि भाई राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जयपुर और जैसलमेर और बीकानेर, याद करना यहाँ पर जोधपुर नहीं है ना। राम मनोहर लोहिया जोधपुर की आदतों से खुश नहीं थे, हनुमंत सिंह की थे। तो यहाँ इन्होंने ये प्लान रखा कि भाई इसको मिला दो आपस में। लेकिन बीपी मेनन ने क्या किया, जयपुर के उस समय के प्रधानमंत्री और CR वेंकटाचारी और BT कृष्णाचारी, इन दोनों को बुलाया और कहा कि भाई बैठ के विचार करते हैं। और इन्होंने विचार किया। तो इसमें जो BT कृष्णाचारी थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। शायद बीपी मेनन ने इस बात को माना भी, लेकिन विरोध काफ़ी था कि हम अगर इन रियासतों को आपस में मिला के एक राजस्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो जनता जो है ना दोबारा से राजपूतों की प्रधानता के अधीन शासन में फंस जाएगी। यानी कि वापस से वही रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और जो प्रभाव है, जैसा कि पंजाब में सिखों का है, ऐसे ही राजस्थान में राजपूत रियासतों का प्रभाव दोबारा बना रहेगा, ये एकजुट हो जाएंगी। तो बीपी मेनन के सामने ये विचार भी रखा गया और इसमें BT कृष्णाचारी ने इसका विरोध किया कि आप लोग ऐसा ना बनाओ, आप लोग 3 भागों में राजस्थान को तोड़ दो, डिवाइड कर दो। और कुछ उन्होंने सजेशन भी दिए थे कि भाई पश्चिमी राजस्थान की ये रियासत, जयपुर को अलवर, सीकर, करौली इनके साथ जोड़ दो और अलवर और भरतपुर जो हैं इनको उत्तर प्रदेश में जोड़ दो। लेकिन बीपी मेनन नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की तोड़फोड़ राजस्थान में हो, तो इसलिए इस प्लान को भी क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। सलाह बहुत आई थी राजस्थान के एकीकरण के समय।
उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मीटिंग कर रहे थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे उदयपुर में, और इन्होंने उदयपुर में अचानक घोषणा कर दी कि भैया जोधपुर और जयपुर और बीकानेर, ठीक है, यहाँ ध्यान से पढ़ो, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर राजस्थान के ब्रत राजस्थान में इनके राजाओं ने विलय की बात को स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही ये स्पीच वायरल हुई, उस समय के हिसाब से वायरल हुई, तो इसका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज न की और इस बात पर सहमति बन गई, क्योंकि जोधपुर के हरमन सिंह को अच्छे ढंग से समझा दिया गया था, उनकी कुछ बातें थी, शर्तें थी, उनको भी स्वीकार कर लिया गया था, है ना। क्या मांगी हो सकती है एक राजा की, वो तुम जानते हो। पहली कि भैया जो आजीवन राज प्रमुख का पद है ना, ये दे दिया गया जयपुर के सवाई मान सिंह को। महाराज प्रमुख का जो पद है ये दे दिया गया था भूपाल सिंह को, मेवाड़ के भूपाल सिंह को ये पद दे दिया गया। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है ये दे दिया गया था हनुमंत सिंह और भीम सिंह को, ठीक है। ये पद भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आजीवन राज प्रमुख बन गए मान सिंह, उपराज प्रमुख महाराज प्रमुख बना दिए भूपाल सिंह, और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए थे हनुमंत सिंह और भीम सिंह। यहाँ हनुमंत सिंह जोधपुर से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, इनको महत्व भी नहीं दिया, एक संयुक्त पद जो है वो इनको दे दिया जाता है। और कनिष्क जो उपराज प्रमुख हैं उन पर बिठाया गया बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को। तो ये हो गए पद, ये हो गए पद। अब कुछ प्रीवी पर्स की बात हुई कि भाई जेब का खर्चा दे दो हमको, हमारी रियासत जा रही है तो हमको कुछ पैसा वैसा चाहिए। तो जयपुर के लिए प्रीवी पर्स दिया गया 18 लाख। कितना दिया गया? 18 लाख। जोधपुर के हनुमंत सिंह जो थे इनको दिया गया 17,50,000। ठीक है, पहले इस पर काफ़ी डिबेट हुई कि भाई जयपुर को क्यों ज़्यादा दे रहे हो, तो कुछ खास अंतर घटाया नहीं, 17,50,000 में सहमति। बीकानेर को दिया गया था 17 लाख का। ठीक है, बीकानेर को कितना दिया गया? बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए गए। और जैसलमेर जो होता है इसको बहुत कम दिए गए, 2,80,000। जितनी जिसकी इनकम उतना इसका पैसा। वैसे ये प्रीवी पर्स एक प्रकार से उनको उस समय के लिए सहमत करने के लिए था, अन्यथा बाद में इन प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया गया। आप लोग अपने देश के साथ जुड़ रहे हो और उसके बदले में इतना सारा पैसा ले रहे हो, है ना, कोई लॉजिक बनता है? अब देखो, इसके बाद जो राजधानी का विवाद होता है जयपुर और जोधपुर के बीच में, भाई राजधानी क्या बनाई जाए, तो राजधानी के विवाद को सॉल्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं ये BR पटेल को नियुक्त करते हैं। ये पंजाब के थे। इन्होंने सॉल्यूशन क्या किया? इन्होंने सॉल्यूशन ये किया कि भाई राजधानी जो है ना, वो राजधानी किसको बना दिया जाए? राजधानी जयपुर को बना दिया जाए। किसको बना दिया जाए? राजधानी जयपुर को बना दिया जाए, क्योंकि राजधानी सेंटर, वो जयपुर जो है वो सेंटर में है। और जोधपुर को क्या दे दिया जाए? जोधपुर को न्यायालय दे दिया जाए, कोर्ट दे दिया जाए, हाई कोर्ट दे दिया जाए, उच्च न्यायालय जो है वो दे दिया जाए। तो ये इस बात का समाधान हो गया। ठीक है, कुछ और पद वितरित किए गए थे, लेकिन यहां पर हम इनको समझते हैं। अब हीरालाल शास्त्री जो हैं ये क्या बनाए गए? CM बनाए गए थे। राजाओं में से ये पद किसी को ना दिए गए थे। अधिकतर जो प्रजामंडल के समय या देश की स्वतंत्रता संघर्ष में जिन्होंने काम किया उनको ये पद आवंटन किए गए। उद्घाटन जो है, उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि 30 मार्च को ही हम लोग क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। जयपुर दरबार में इसका क्या होता है? उद्घाटन किया गया। 4 अप्रैल 1949 को जो CM बने थे हीरालाल शास्त्री, इन्होंने अपना पदभार कार्यग्रहण जो अभी है वो शुरू कर दिया, कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। लेकिन अकेले कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसको राजस्थान का सबसे लोकप्रिय मंत्रिमंडल कहते हैं, और इसमें कई लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। तो मंत्रिमंडल, इसमें इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सरकार के नाम से जानते हैं। इसमें किसी को शामिल किया गया था? सिद्धराज को शामिल किया गया था। प्रेम नारायण माथुर कई मंत्रिमंडलों में पहले भी आया नाम। भूरेलाल बया काफ़ी फेमस नाम था। फूलचंद, नरसिंह, हनुमंत सिंह जोधपुर वाले, वेदपाल त्यागी और रघुवर दयाल। तो ये वो लोग थे जिनको मंत्रिमंडल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। लेकिन आप लोगों को मालूम है बाद में जैसे ही राजस्थान का एकीकरण, अभी आगे हम जब अगले चरण में देखेंगे तो इनकी कोई महत्वता ना रहेगी। कुछ समय के बाद इनके पद जो हैं वो चले जाएंगे। तो हमने ब्रत राजस्थान को काफ़ी अच्छे से समझा और हमने जाना कि क्यों राजस्थान दिवस जो है वो बनाया जाता है,
किस प्रकार राजस्थान की राजधानी जो राजधानी है वो बनी, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जो है वो क्यों पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि भाई मेरे को ज़्यादा ऑफर मिल जाएगा, मेरे को कराची बंदरगाह मिल जाएगा, ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा, बाहर देश दुनिया में अपना नाम होगा, लेकिन कुछ ना मिला। जोधपुर जोधपुर है और आज भी इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और कुछ प्लान भी बीच में बने थे, वो प्लान चिंताएं थी दिल्ली की अपनी। तो इस प्रकार हमने ब्रत राजस्थान को काफ़ी बेहतर समझा। तो उम्मीद है अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर जो है वो आपको समझ में आएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।